नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगी दाएं हाथ से दान देने की परंपरा आखिर क्यों है, क्यों कहा जाता है कि दान हमेशा बाएं हाथ से ना होकर दाएं हाथ से ही होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को बताते रहूं। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों ये परंपरा क्यों है जानने की बात है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं कि हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि अक्सर हम लोग कभी किसी को रुपए पैसे तक भी देने होते हैं तो बाएं हाथ से निकाल कर दे देते हैं, लेकिन ये ना गलत है। क्यों गलत है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, शिव जी के रूप में ना दाएं भाग के अगर कहा जाए कि दाएं भाग में शिव जी है, वहीं पर बाएं भाग में माता पार्वती को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यही विधान है कि जो कि हम लोगों को जानने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन शास्त्र के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है कि बाएं हाथ से कोई चीज को देना, लेकिन दाएं हाथ से देना सर्वश्रेष्ठ होता है। वो क्यों होता है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। हमारे शास्त्रों में दान को बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई है। ठीक है, तो दान को पुण्य का काम बताया गया है। शास्त्रों में दान के बारे में कहा भी जाता है कि दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमने किसी को कुछ दे दिया, लेकिन कहीं आप कुछ गवा तो नहीं रहे हैं बाएं हाथ से देकर। तो ये चीज जानने की जरूरत थी, जो आगे मैं और भी आप लोगों को बताऊंगी। तो दान से हमारे द्वारा ना किए गए जाने वाले अनजाने जाने पापों कर्मों का फल जो होता है ना, वो नष्ट हो जाता है और ईश्वर की कृपा भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर शास्त्रों में दान की जो बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि इसमें विशेष कुछ नियम भी बताए गए हैं। कहा गया है कि जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उन्हें दान का लाभ अधिक से अधिक मिलता है। तो शास्त्रों में कई तरह के दान के बारे में बताया गया है। शास्त्र में ये भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार गाय, घर, वस्त्र, सज्जा या कन्या में से किसी एक का दान जरूर करना चाहिए, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं यूं ही नहीं दर्शाई जाती है शास्त्रों में, यूं ही नहीं कही जाती है। ये विधान है, करना पड़ता है। मान्यता भी है कि हमें दाएं हाथ से दान करना चाहिए और दान करते समय हमारा हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये आप लोगों को बता रहा, ऐसे 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 नहीं करना चाहिए, सीधा करके देना चाहिए दान। ये एक मान्यता है जो मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला। तो शिव जी के रूप में दाएं भाग में स्वयं शिव जी को दर्शाया जाता है, वहीं बाएं भाग में माता पार्वती को दर्शाया जाता है। यही कारण है कि दान सीधे हाथ, देखिए दाएं हाथ को ना सीधे हाथ कहा जाता है। इससे अगर दान करते हैं तो शुभ परिणाम जो हो रहा है कि आप जो दान कर रहे हो उसके परिणाम जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी मिलते हैं। और सीधे हाथ से दान करने वाले व्यक्ति से शिव जी हमेशा खुश रहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा। तो दान के अलावा भगवान की पूजा भी सीधे हाथ से ही की जाती है, यानी दाहिने हाथ से। अब बात आती है कि कोई लेफ्टी होंगे, कोई बाएं हाथ से करते या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो केस काफी रेयर केसेस होती है। लेकिन हमारे शास्त्र में, हमारे जो मतलब विधान में जो कहा गया है, हमारा दाहिना हाथ होता है कर्म का हाथ। ठीक है, तो कर्म का हाथ है तो हम इसी हाथ से करना शुभ माना जाता है। वहीं पर अगर बाएं हाथ से आपका कर्म होता है, आप बाएं हाथ से ही सारे कर्म करते हो, फिर भी कोशिश करना कि दान हमेशा दाएं हाथ से ही हो। ठीक है, तो दान के बारे में कहा जाता है कि दान करने से व्यक्ति के अहम और मोह का त्याग होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन होता है तो वो भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान करते समय उनको अपने हाथों का ख्याल जरूर रखना है, जो कि सीधी होनी चाहिए और जो कि बिल्कुल दाएं हाथ ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो धन के लिए मोह नहीं त्याग कर सकते हैं तो वो व्यक्ति जो है ना दान भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जिनके पास बहुत धन होता है, अक्सर देखेंगे कि वही इंसान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दान करता है, कर भी पाता है। तभी कहते हैं ना कि किसी को देने से
हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे ज्ञान बांटने से ज्ञान मिलता है, ठीक उसी तरीके से दूसरों की मदद करने से भगवान भी हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो दान के लिए ना नियम है कि दान सच्चे मन से होना चाहिए। हमेशा दान खुशी मन से होना चाहिए। कभी भी दान करते समय मन में किसी तरह का कुट विचार, किसी चीज़ की मतलब गलत विचार करके किसी को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दान हम करते हैं दाएं हाथ से करते हैं, यानी हमारे कर्म का हाथ होता है ये दाहिना हाथ। तो जब भी हम दान करते हैं तो इससे क्या होता है ना कि ये हमारे कर्म के जो हाथ है, इसमें जो रेखाएं हैं, ये सारी चीज़ें ना जो है कि इसमें और ज़्यादा गहराई आती है, और ज़्यादा ये कर्म करने की जो क्षमता होती है इसमें बढ़ती है। इसीलिए ये हाथ से जो भी दान देते हैं, जो भी करते हैं, अगर मन नहीं है तो दान ना दे। लेकिन अगर अपने मन के मतलब विरुद्ध में जाकर अगर कोई चीज़ आप दान करते हैं तो जिसको दान दे रहे हैं, जिस वजह से दान दे रहे हैं, ना तो वो सक्सेसफुल होता है और ना ही आपका जो उद्देश्य है वो कभी पूरा होता है, और ना ही आप किसी भी कार्य के लिए अपने हाथ को कर्म के हिसाब से यूज करते हैं तो उसकी पुण्य करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि दान जब भी करें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दान के साथ साथ हमारी जीवन में हस्त रेखाएं जुड़ी होती है, हमारे कर्म की रेखाएं जुड़ी होती है, हमारी आयु रेखाएं भी जुड़ी होती है। इसलिए कहा जाता है कि दान देते समय हमें सीधे हाथों का यूज करना चाहिए और साथ में हमेशा दाहिने हाथ का यूज करना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इसलिए हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि मैं हूँ आप लोगों के पास छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।